हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? हम लोग पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप पढ़ लिया, पी टाइप और एन टाइप। यही तो क्यों बोलो? हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? पी टाइप और, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस सर। ओके। क्या हो गया इसमें? ओके, तो हम लोगों ने दो टाइप पढ़ लिए थे, पी टाइप और एन टाइप। यही तो पढ़ा था, ठीक है। तो पी में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि भैया पी टाइप क्या होता है, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट? पी टाइप ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट होता है? वैलेंसी उसकी कितनी होती है जो एलिमेंट मिलाते हैं उसमें मिक्सिंग करते हैं? किसी प्योर प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में किसकी मिक्सिंग करते हैं? हम लोग पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट की मिक्सिंग करते हैं। तो हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं उसका, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाते हैं उसका, ठीक है। इम्प्योर क्यों बनाते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग इम्प्योर क्यों बनाते हैं, इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको एक कंट्रोल्ड वे में या कंट्रोल मात्रा में क्या चाहिए, हमको कंट्रोल मात्रा में करंट चाहिए। हमको ये नहीं पता होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के कारण करंट ले रहे हैं या होल के कारण करंट ले रहे हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, सॉरी सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जिसको हम डोपिंग कहते हैं, जिसको जो जो हम एलिमेंट मिलाते हैं उसे हम डोपेंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं बताओ? ठीक है, तो डोपेंट हमने मिला दिया। डोपेंट अगर हम लोग पेंटावेलेंट मिलाते हैं, मतलब जिसकी वैलेंसी, ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 5 हो, तो ऐसे जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट किसकी बात कर रहे थे? पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट की, फास्फोरस और ट्राइवेलेंट में एल्यूमिनियम, ठीक, ट्राइवेलेंट में एल्यूमिनियम। ये क्या है आपका? एन टाइप नेगेटिव टाइप, पी टाइप पॉजिटिव टाइप, ठीक है, पॉजिटिव टाइप। इसमें क्या होता है? इसमें होल्स होता है। क्या होता है? चार्ज कैरियर क्या होता है इसमें? होल्स। क्या होता है? होल। चार्ज कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन इससे पूछता है पेपर में, और आपके मेन पेपर में भी, जो आप अगर 12th का बोर्ड का पेपर दोगे उसमें भी पूछता है इससे, ठीक है। साथ पूछा गया था ना पेपर में। पूछता है, पूछता है। तो ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट, ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो, हमने और भी क्या चीजें बताई थी, चार पांच चीजें हमने बताई थी। एक पेंटावेलेंट होता है, दूसरा अगर हम एन टाइप की बात करें तो पेंटावेलेंट होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, एक्सेप्टर होता है। ये एन टाइप डोनर। डोनर देता है ये, और पी टाइप लेता है, ठीक। अच्छा ये बताओ, मैंने एक चीज और बताया, नेट चार्ज पी टाइप और एन टाइप दोनों पे क्या होते हैं? जीरो। दोनों पे क्या होते हैं? जीरो, ठीक है। यहाँ एन टाइप में जो करंट फ्लो होगी वो किसके कारण फ्लो होगी? इलेक्ट्रॉन के कारण। और यहाँ जो करंट फ्लो होगी वो किसके कारण होगी? होल्स के कारण। होल्स कैसा कैसा ट्रीट करते हैं हम लोग होल्स को? एज ए पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को कैसा ट्रीट करते हैं? एज ए निगेटिव चार्ज। तो अब ये बताओ हमको कि अगर हम लोग ध्यान से समझना इन सब चीजों को थोड़ी सी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मान लो एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, सपोज करो बच्चे, सुचालक जिसको आप कहते हो, एक कंडक्टर है। उस कंडक्टर को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वी वोल्ट की बैटरी हमने दे दी इसको, सपोज करना, क्योंकि हम ना धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वी वोल्ट की बैटरी हमने दे दी इसमें, मतलब वी वोल्ट से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो मेरे बच्चों ये बताओ, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस एंड से किस एंड की तरफ जाएगा? ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर अगर है मान लो, तो उसका मूवमेंट किधर से किधर होगा? ए से बी या बी से ए?
बी से ए से बी पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर मूव करेगा, ए टू बी, क्योंकि ये टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव, और ये चार्ज यहाँ कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से दूर भागेगा कि उसके पास आएगा, दूर भागेगा कि पास आएगा, ये समझना पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा होल्स किधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा। ओके, तो ये बन रहा है, ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब ये सब समझ में आएगा आपको। ठीक, बताओ पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ, और निगेटिव चार्ज किधर भागेगा, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ। ऐसे बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पोटेंशियल क्रिएट अगर कहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं होता है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ए टू बी। ए टू बी, गुड, ए टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और वैसे भी आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल घटता है कि बढ़ता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज। पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल, दोनों अलग होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। अरे सब पढ़े हो आप लोग, पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू अपन आर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता है, यस, पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता है, यस, पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, आगे चले, ये समझ में आई चीज, ओके। अब चलो देखते हैं आगे, देखो इधर, अब हम बात करते हैं पी टाइप एन टाइप में। ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, मतलब इसमें डोनर का काम, ये डोनर का काम करता है, ये एक्सेप्टर का काम करता है, नेट चार्ज 0 होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला है इस पे कि चाहे वो एक्सट्रेंसिक हो चाहे वो इंट्रेंसिक हो, ये फॉर्मूला होल्ड करता है, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni²। Ne क्या है, Ne क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स इन अ कंडक्टर, इन अ सेमीकंडक्टर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इंट्रिंसिक नंबर के बराबर होता है, इंट्रिंसिक नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिख लो, जल्दी से फटाक से न्यूमेरिकल बना लो, लिखो, इन वन semiconductor, in a semiconductor sample, ऐसा लिखो, in a semiconductor sample there are 10,000 free electrons, there are 10,000 free electrons, there are 10,000 free electrons. By adding donor atoms, by adding donor atoms, the number of electrons is increased to 50,000. By adding donor atoms, the number of electrons increased to 50,000. By adding donor atoms, the number of electron increased to 50,000. 50,000. The number of electron increased to 50,000. 50,000. What are the number of holes in this extrinsic semiconductor? What are the number of holes in this extrinsic semiconductor? What are the number of holes in this extrinsic semiconductor? कितने नंबर ऑफ होल्स उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होंगे, आप बता सकते हैं? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूं फटाफट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, कह रहा है कि एक सेमीकंडक्टर है जिसमें 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है।
कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? 10,000। तो अगर 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उतने ही होल्स भी फ्री होंगे अगर वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो नहीं आई बात समझ में? अगर वो इंट्रिंसिक है, अगर वो इंट्रिंसिक है बच्चे, अगर वो इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ होल्स। तो अगर 10,000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो होल्स कितने होंगे? 10,000। तो Ne और NH दोनों बराबर होता है कि नहीं बराबर होता है? किस केस में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर होंगे इंट्रिंसिक में। कह रहे हैं कि 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले थे, तो Ne की वैल्यू कितनी? 10,000। और NH की वैल्यू कितनी? 10,000। 10,000 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स और 10,000 होल्स। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। अब कह रहा है कि जब हमने उससे एक्सट्रिंसिक बनाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 50,000 हो गए। तो बताइए नंबर ऑफ होल्स कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50,000 हो गए, तो कह रहा है कि बताइए नंबर ऑफ होल्स कितना होगा? देखो ये वाला फॉर्मूला दोनों केस में होल्ड करेगा, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो। और मैंने एक चीज बताया था, Ni² मस्ट बी कांस्टेंट फॉर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक बोथ। दोनों के लिए Ni² कांस्टेंट होगा। Ni² शुड बी कांस्टेंट फॉर बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो Ni² कांस्टेंट होगा। तो देखो Ne की वैल्यू है आपका 10,000, 10,000। NH की वैल्यू है आपका 10,000, NH की वैल्यू है आपकी 10,000। 10,000 इंटू 10,000 इज इक्वल टू Ni² होगा। ठीक, तो Ni² तो कांस्टेंट होता है, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक। अगर उसको बना रहे हो तब भी, इंट्रिंसिक है एक्सट्रिंसिक बना रहे हो तो Ni² की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो इंट्रिंसिक में होगी वही एक्सट्रिंसिक में होगी, जो इंट्रिंसिक में होगी वही एक्सट्रिंसिक में होगी। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इंट्रिंसिक के लिए Ni² जो है वही एक्सट्रिंसिक के लिए हो जाएगा। तो देख अब बच्चा कितना हो गया? अगर एक्सट्रिंसिक बना रहा है तो 50,000 उसका नंबर ऑफ होल्स हो गया। तो 50,000 नंबर ऑफ होल्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स की वैल्यू हमें नहीं पता, बराबर Ni² तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा आपका। तो देखो 10,000 इंटू 10,000 ये रहा, चलेगा? देखो ये वाला कट गया, इससे 5 आ गया है ना यहाँ पे। तो NH की वैल्यू हो गई 10,000 डिवाइडेड बाई 5। 10,000 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 2,000। नंबर ऑफ होल्स कितना हो गया? 2,000। दिस विल बी द आंसर। क्या हमने इसमें सिखाया आपको? हमने इसमें यह सिखाया कि ये फॉर्मूला चाहे एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक हो, दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें Ni² की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बना रहे हो तब भी। इंट्रिंसिक में जितना Ni² होगा एक्सट्रिंसिक में भी उतना ही Ni² होगा। तो Ni² मस्ट बी कांस्टेंट फॉर बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। आगे आते हैं, हमने एक चीज और बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें ज्यादा होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा होता है। किस केस में, किस सेमीकंडक्टर में? एन टाइप में कि पी टाइप में? एन टाइप में। ठीक, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस केस में? पी टाइप। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है बच्चे तो आगे चलते हैं और लिखते हैं, लिखो पीएन जंक्शन। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं भाई? पीएन जंक्शन। तो लिखो पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। कहानी पीएन जंक्शन की थोड़ी आप देखो और इसको पढ़ने की कोशिश करो। कहानी पीएन जंक्शन की, कहानी पीएन जंक्शन की। इलेक्ट्रिकल अगर आपको समझ में आती है तो ये समझ में आएगा, इलेक्ट्रिकल अगर आपको समझ में नहीं आती है तो थोड़ी तकलीफ आपको होगी। इस बात को आप नोट कर लेना। तो पीएन जंक्शन देखो, पीएन जंक्शन मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों को मिला देते हैं।
कैसे मिलाते हैं, क्या करते हैं, वो कहानी आप बाद में देखना, या देखना मत, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो हम कह रहे हैं कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है, आप उसको देखो। पीएन जंक्शन में किसको किसको मिलाते हैं भाई? पी टाइप और टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, उससे बनता है एक जंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन। क्या कहते हैं उसे? पीएन जंक्शन। तो आ जाओ हम लोग बात करते हैं पीएन जंक्शन की। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर ये हो गया, और एन टाइप सेमीकंडक्टर ये हो गया, इधर वाला, इधर वाला एन टाइप, एन टाइप। जब इन दोनों को मिलाते हैं, ये हो गया आपका पी टाइप, पी टाइप, और ये हो गया आपका एन टाइप, एन टाइप। जब इन दोनों को मिलाते हैं बच्चे, तो आप जानते हो कि पी टाइप में क्या ज्यादा होता है? पी टाइप में क्या ज्यादा होता है? हम लोग होल्स को ना, होल्स को ग्रीन से दिखा रहे हैं। किसको ग्रीन से दिखा रहे हैं? होल्स को, होल्स को ग्रीन से दिखा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाएंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाएंगे व्हाइट से, व्हाइट से। इलेक्ट्रॉन को हम लोग व्हाइट से दिखाएंगे, व्हाइट से। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये, ठीक है। इधर पी टाइप में मेजोरिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या होल्स, होल्स। और एन टाइप में मेजोरिटी में क्या होता है? एन टाइप में मेजोरिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, हमने इसको मिक्स किया। इधर हो गया पी टाइप। पी टाइप में जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? ग्रीन कलर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? हम लोग ग्रीन कलर को होल से डिनोट कर रहे हैं, होल्स, या होल्स को हम लोग ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग व्हाइट कलर से डिनोट कर रहे हैं, व्हाइट कलर। तो इसमें आप देखो, जो व्हाइट है वो इलेक्ट्रॉन है, जो व्हाइट है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो जो ग्रीन है वो होल है। अब देखो क्या किया यहाँ पे, क्योंकि एन टाइप है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और होल्स कम होते हैं, होल्स कम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 हमने दिखा दिया, ठीक है। ये इनिशियल केस में था, इनिशियल केस, इनिशियल केस। जब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं, या जब हम इसको मिलाते हैं और इसका जंक्शन बनाते हैं पीएन जंक्शन, जब हम इसका क्या बनाते हैं बच्चे, बोलो, जब हम इसका क्या बनाते हैं? पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। जब हम इसका पीएन जंक्शन बनाते हैं, पीएन जंक्शन मतलब इन दोनों को मिलाया, और मिला के हम जब एक साथ रखते हैं इसको, तो होता क्या है? जानते हो क्या होता है? पढ़े हो आप लोग? अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, पढ़े हो इसको? बोलो बच्चे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये बताओ। इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को हमने मिला दिया, मिला के हमने पीएन जंक्शन बना दिया। इन दोनों को जब हमने मिलाया, तो यहाँ पे एक मोटी सी परत बन जाती है, लेयर। यहाँ क्यों लेयर बन जाती है, इसका रीजन है, मैं बताऊंगा आपको अभी। ऐसी लेयर बन जाती है, ऐसी लेयर, जिसको हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इसे? इस जंक्शन का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इस जंक्शन का नाम क्या है पता? इस जंक्शन का नाम डिप्लीशन लेयर है। क्या है ये? क्या है बच्चे, बोलो? डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर बनती क्यों है, जानते हो? ये डिप्लीशन लेयर क्यों बनती है? नहीं पता? चलो बताते हैं। क्या होता है कि जब हम पी टाइप और एन टाइप को एक साथ ऐसे रखते हैं, जोड़ते हैं, उसको जंक्शन बनाते हैं उसका, तो होता क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका पी टाइप का जो इलेक्ट्रॉन है,
या आप कह सकते हो कि पी टाइप का जो यहाँ इस जंक्शन पे, इस पॉइंट पे या इस लाइन पे, इस लाइन के पास में जितने भी होल्स होंगे और इसके पास में एन टाइप के पास में इस लाइन पे या इस लेयर पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव चार्ज है, होल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो होल्स है ना, ये होल्स इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। आप यहां समझो, जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं, ये देखो, ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई यहां, ये, और इस लेयर पे यहां क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बच्चे, और इस लेयर पे यहां क्या है, निगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? इस लेयर पे यहां क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या है, निगेटिव चार्ज। इस लेयर के जो पास में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, यहां है पॉजिटिव चार्ज और यहां निगेटिव चार्ज, होगा क्या, ये दोनों, ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज क्या करेंगे कि यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देंगे। क्या क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे बताओ? क्या क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे भाई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एंड मतलब पॉजिटिव से निकल के कहां जाती है, निगेटिव की तरफ, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाती है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ, बोलो बच्चे, बनेगी? नहीं समझ में आया? ये नहीं समझ में आ रहा है? देखो इधर, चलो छोड़ दो इसको, नहीं समझ में आ रहा। इधर देखो, सिंपल सा समझो, यहां होल है और ये इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करके क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज क्यों होगा, क्योंकि ये होल्स पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो होल्स पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव मिलके दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल, क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो इस लेयर के, या आप कह सकते हो कि इस जंक्शन के पास के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं या जितने भी होल्स हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके वहीं रह जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो वहीं रह जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, और एक मोटी सी परत बना देते हैं, एक मोटी सी परत बना देते हैं। उस मोटी सी परत के कारण होता क्या है कि इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं, इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं और इधर वाले जो होल्स हैं, वो क्या होता है, वो जंप नहीं कर पाते हैं। जंप नहीं करने के कारण होगा क्या, या तो इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ जंप करें या होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ जंप करें, तो ये जंप नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि एक लेयर बन जाती है इसकी मोटी सी परत, जिसको कहते हो आप, जिसको हमने नाम दिया डिप्लीशन लेयर। क्या नाम दिया इसको हमने, डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, ये बात समझ में आई कि नहीं? जब होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन पे, जब होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन पे डिफ्यूज कर जाते हैं, डिफ्यूज करने का मतलब है दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आपस में एक दूसरे से। जब एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो न्यूट्रलाइज होने के बाद, यहां न्यूट्रलाइज होने के बाद वो वहीं रह जाते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। ऐसी लेयर को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं बच्चे, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर वो लेयर, वो जंक्शन पे वो लेयर, या जंक्शन की वो लेयर, या जंक्शन पे वो लेयर जहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों न्यूट्रलाइज होके या डिफ्यूज होके वहीं रह जाते हैं, एक मोटी सी परत बना देते हैं, जिसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं।
क्यों डिफ्यूज होते हैं? क्योंकि इधर ये पॉजिटिव है और इधर ये निगेटिव है। अब जब ये हो गया डिप्लीशन लेयर, अब जब यहां ध्यान से देखो, जब ये डिप्लीशन लेयर बन गई, जब ये क्या बन गई? डिप्लीशन लेयर। तो जब ये डिप्लीशन लेयर बन गई, डिप्लीशन लेयर बन गई, कहने का मतलब ये है कि अब यहां अगर आप ध्यान से देखो, इधर हमने बना दिया अब डिप्लीशन लेयर के बाद का पीएन जंक्शन। तो डिप्लीशन लेयर के बाद का पीएन जंक्शन अगर हम बनाएंगे तो देखो कुछ इस तरीके का बनेगा बच्चे, इस तरीके। ये देखो, ये हो गई डिप्लीशन लेयर मोटी सी। यहां क्या हुआ होगा, आपने आप देख लिए, यहां इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों डिफ्यूज कर गए। क्या कर गए? डिफ्यूज कर। अच्छा ये बताओ, क्या ये जब इलेक्ट्रॉन्स और होल डिफ्यूज करेंगे मतलब ये मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे, जब ये मूव करेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन या होल्स के मूवमेंट के कारण करंट फ्लो होती है कि नहीं होती है? होती है। तो क्या यहां करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? होगी। ऐसी करंट को कौन सी करंट कहते हैं? ऐसी करंट को, चूंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन के कारण ये करंट है, इसलिए हम लोग इसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इसे? बोलो भाई। डिफ्यूजन करंट। कौन सी करंट? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्यों पैदा हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स जो कि जंक्शन के पास वाले इलेक्ट्रॉन हैं और जंक्शन के पास वाले होल्स हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन और पी टाइप के होल्स जब एक दूसरे से मिलते हैं, मेश करते हैं, मेश करने पे डिफ्यूज हो जाते हैं। चूंकि मेश करते हैं, मेश करने पे डिफ्यूजन का मतलब है कि वो दोनों मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगी। ऐसी करंट को हम लोग डिफ्यूजन करंट कहते हैं। इस डिफ्यूजन करंट की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। क्या होती है? डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बहुत ही बोलो क्या होती है? क्या होती है भाई? कम। बहुत ही कम होती है डिफ्यूजन करंट की वैल्यू। डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है। ठीक है, बोलो। डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बहुत ही कम। ठीक है, तो ऐसी करंट को हम लोग डिफ्यूजन करंट कहते हैं। डिफ्यूजन करंट। चले आगे। चल, तो ये हो गया डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट ये हो गया। अब देखो यहाँ ये जो लेयर बनी, ये लेयर यहाँ डिफ्यूज हो गए हैं सारे, ये डिफ्यूज हो गए और इधर ये डिफ्यूज्ड है और इधर क्या है? इधर होल्स आपका है ही है, ये पी टाइप में, और इधर क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, इधर इलेक्ट्रॉन थोड़ी है मात्रा में, इधर होल्स भी। अब ये बन गया आपका पीएन जंक्शन। क्या बन गया? ये पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बन गया। ये बन गया आपका पीएन जंक्शन। क्या बन गया? क्या बन गया? पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन। ठीक है भाई। अब इसमें एक टर्म आता है, तो ये हो गई डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्यों होगी? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स डिफ्यूज कर रहे हैं उसके कारण जो करंट यहाँ फ्लो होगी, दैट करंट इज नोन एज व्हाट? डिफ्यूजन करंट। ठीक है, ये लेयर, इस लेयर को हम लोग, इस लेयर को हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ये भी हमने लिखवा दिया आपको या बता दिया आपको कि डिप्लीशन लेयर क्या होती है। ठीक है, पीएन जंक्शन हो गया, डिफ्यूजन करंट हो गया। और ठीक, अच्छा अब इसमें आगे की कहानी है कि ये पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये जंक्शन बैरियर क्या होता है? क्या चीज? जंक्शन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर। जंक्शन बैरियर, जंक्शन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। पोटेंशियल बैरियर, जंक्शन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर। बैरियर ये क्या होता है? जंक्शन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? जंक्शन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर क्या?
जंक्शन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? चूंकि जंक्शन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? चूंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन और होल्स डिफ्यूज कर गए, डिफ्यूजन के कारण होगा क्या कि ध्यान से देखो, डिफ्यूजन के कारण होगा क्या, अब इधर देखो मैं दिखा रहा हूं आपको। यहाँ है आपका, ये इधर है आपका पी टाइप और इधर है आपका एन टाइप, इधर है आपका एन टाइप। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि ये जो बैरियर है, जो डिप्लीशन लेयर वाली बैरियर है, इसको आप डिप्लीशन लेयर कह रहे हो, इस बैरियर का जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज चूंकि यहां से मूव करेगा, यहां से मूव करेगा इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, या होल्स जिसको आप कह रहे हो, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट कर देता है यहाँ, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ये निगेटिव टर्मिनल क्रिएट कर देता है। इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। किसके कारण है ये, पॉजिटिव होल्स के कारण या होल्स के कारण। और ये जो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन और होल्स डिफ्यूज किए हैं, तो इधर आ जाएगा आपका इस साइड आपका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो मूव कर रहा है, और इस साइड क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल्स डिफ्यूज किए, तो 10 होल्स डिफ्यूज किए तो वो 10 होल्स यहां, या 5 होल्स डिफ्यूज किए, 5 इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज किए, कितने कितने इलेक्ट्रॉन के साथ डिफ्यूज करेंगे, 5 होल्स 5 इलेक्ट्रॉन के साथ डिफ्यूज करेंगे। तो जब 5 होल्स 5 इलेक्ट्रॉन के साथ डिफ्यूज करेंगे, तो वो 5 जो होल्स है वो यहाँ, और 5 जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इस टर्मिनल पे पहुंचे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप कैपेसिटर पढ़े हो, कैपेसिटर, तो आपने कैपेसिटर में देखा होगा कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, कैपेसिटर का एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कि नहीं होती, होती है, बोलो बच्चे, होती है। इस डायरेक्शन, इधर से इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और आपको कहा गया है, या आपसे आप जानते हो इस बात को कि हमेशा पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, या आप कह सकते हो कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। क्योंकि आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, जानते हो कि नहीं जानते हो, ये बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस या दोज टू टर्मिनल्स। क्या ये कहानी आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, जानते हो ना भाई। तो देखो इधर जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव, और इधर जो टर्मिनल है वो निगेटिव। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज, पोटेंशियल घटेगा। अब देखो अगर कोई आपसे कहे कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, बिल्कुल पॉजिटिव होगा, और इस टर्मिनल का पोटेंशियल निगेटिव होगा, इस टर्मिनल का पोटेंशियल निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक, अब देखो यहां अगर आप ध्यान से देखो तो E इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखें इसको, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ dv अपॉन dr।
तो पोटेंशियल डीवी बाई डी आर क्या है? डीवी बाई डी आर क्या है? ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको? ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट, प्रवणता जिसको कहते हो आप हिंदी में, मैथमेटिक्स का वर्ड है जिसको आप क्या कहते हो? प्रवणता, स्लोप, ढाल, ग्रेडियंट। तो आप देखो यहाँ पे, अगर ये वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा समझ में आया है तो यहां आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, चूंकि होल्स इधर से इधर मूव किया है और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव किया है, तो बच्चे ध्यान से अगर देखो, होल्स इधर से इधर मूव किया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव किया, होल्स इस टर्मिनल पे है और इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल पे है, तो देखो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव और इस निगेटिव के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी कि नहीं होगी? होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर होगी। इसका मतलब है कि इस वाले टर्मिनल का, और ये कौन सी लेयर है? ये आपकी डिप्लीशन लेयर है। तो इस डिप्लीशन लेयर में इस वाले टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है और इस वाले टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो निगेटिव है। इस इधर वाले टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है और इधर वाले पोटेंशियल टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो क्या है? निगेटिव है। अगर हम एक जीरो लेवल ले लें, निगेटिव वाले को जीरो ले लें, तो पॉजिटिव वाला कुछ ना कुछ ऊपर होगा कि नहीं होगा? कुछ यहां पे मान लो पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो, इस पॉजिटिव से इस निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा? अगर आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, इस वाले dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर को अगर आप ध्यान से देखो, इस dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर को अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल की जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसकी लाइन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव टर्मिनल को हमने +5 कह दिया है तो निगेटिव टर्मिनल 0 पे, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस 10 का मतलब क्या? अगर पॉजिटिव 10 पे है तो निगेटिव 0 पे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, आप ये जानते हो, ये सब आपने पढ़ा ही है। तो ये वाला पॉजिटिव अगर मान लो V पे है तो निगेटिव किस पे है? 0 पे है। और ये जो डिस्टेंस है लेयर की, इसे हमने dr कह दिया, dr, बहुत छोटी सी डिस्टेंस। और ये जो है ये आपका dv है, ठीक। इसी का जो स्लोप है, ढाल, इस ढाल को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा कि नहीं होगा? यहां से देखो, इसका स्लोप क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं आई बात सुन, ठीक है। और ये जो हाइट है, ये हाइट को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल वेरियर। इसी हाइट को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल वेरियर। तो आपको समझ में आया कि पोटेंशियल वेरियर कैसे क्रिएट होता है? कैसे क्रिएट होता है? फिर से सुन लो कि पोटेंशियल वेरियर कैसे क्रिएट होता है। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहां से एक होल निकलता है, दोनों डिफ्यूज करेंगे। चूंकि वो निकलेगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी, तो वो मूव करके यहां पहुंचता है, इस लेयर पे, इस जंक्शन पे, और ये होल्स मूव करके यहां पहुंचता है। ये दोनों आपस में डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूज करने पे एक करंट फ्लो करती है जिसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और ये डिफ्यूज करने के बाद एक लेयर बना देते हैं, जिसको हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। एक लेयर बनता है उन दोनों के जंक्शन के पास में, जिसको हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ये लेयर मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, टूट भी जाती है,
ये अभी आप आगे पढ़ोगे, ये जो लेयर है डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर टूटती भी है जब ये डिप्लीशन लेयर पतली भी होती है, मोटी भी होती है। ये जो डिप्लीशन लेयर है, हर पीएन जंक्शन में ये डिप्लीशन लेयर होगी जरूर। तो ये डिप्लीशन लेयर पतली भी होती है, मोटी भी होती है। ये डिपेंड करता है कि आप जब इस सेमीकंडक्टर से कोई बैटरी जोड़ते हो तो बैटरी कैसे जोड़ते हो, ये इंपॉर्टेंट है। बैटरी कैसे जोड़ते हो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को दिमाग में रखना। ठीक है, यहां जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहां से जब होल्स निकला तो यहां क्या क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहां से जब होल्स निकला तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज। और इनके बीच में ये बैरियर बना हुआ है, बैरियर। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, जहां कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब है वहां पोटेंशियल बैरियर है। आप इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब वहां पोटेंशियल है। और अगर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। इसका मतलब इधर पोटेंशियल ज्यादा, इधर पोटेंशियल कम। तो इसको पोटेंशियल को अगर हमने पॉजिटिव मान लिया है तो यहाँ पोटेंशियल को अगर हमने 0 मान लिया है तो पॉजिटिव से जीरो की तरफ, पॉजिटिव से 0। और इस जो स्लोप है एक कांस्टेंट, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट होगी तो इस कांस्टेंट के कारण जो स्लोप बना उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और यहां एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल आ जाता है, पोटेंशियल यहाँ एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। किसका बैरियर क्रिएट होता है, पोटेंशियल का, विभव जिसको आप कहते हो पोटेंशियल का, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये पोटेंशियल का बैरियर, ये पोटेंशियल का बैरियर। तो दिस इज नोन एज व्हाट, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हो जाता है। विभवांतर हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, विभवांतर। जानते हो विभवांतर, विभव का अंतर, पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक, अब ये हो गया आपका, हमने आपको बता दिया डिप्लीशन लेयर, हमने बता दिया आपको डिफ्यूजन करंट, हमने बता दिया आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमने बता दिया पोटेंशियल बैरियर, हमने बता दिया आपको ठीक है पोटेंशियल बैरियर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, वो भी हमने बता दी। और आगे की कहानी लिखो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, इंपॉर्टेंट है। बायसिंग जानते हो, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बायसिंग करते हैं। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन का मतलब होता है कि पीएन जंक्शन के कारण जो सेमीकंडक्टर आपने बनाया, एक सेमीकंडक्टर बना जिसमें पी टाइप और एन टाइप दोनों को एक साथ अटैच कर दिया, उससे पीएन जंक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं वो हमने अभी आपको दिखाया। अब इसकी बायसिंग करना मतलब इस पीएन जंक्शन से एक बैटरी को जोड़ना। किसको जोड़ना, बैटरी को जोड़ना, इस पीएन जंक्शन से एक बैटरी को जोड़ना। तो आओ सीखते हैं पीएन जंक्शन से बैटरी को कैसे जोड़ते हैं। मतलब पीएन जंक्शन से किसी बैटरी में, पीएन जंक्शन पे किसी बैटरी को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, या कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस वहां क्रिएट करते हैं, कह सकते हो आप। तो अगर ये हमारा पीएन जंक्शन हो गया मेरे बच्चों,
ये हमारा पी, हम पूरा बना रहे हैं इसको, दिस इज आवर पीएन जंक्शन। इधर आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर आपका होल हो गया, इधर भी छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन है, मान लो कम इलेक्ट्रॉन होता है इधर, इधर आपका होल हो गया, इधर आपका होल हो गया, इधर भी, ठीक है। और ये जो है ये हो गई आपकी डिप्लीशन लेयर, ठीक है। इधर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि आप जानते हो क्यों आया यहाँ, और इधर निगेटिव चार्ज। इसको हम लोग बैटरी से ऐसे जोड़ दें, ऐसे ऐसे, ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप, और ये हमारा जंक्शन। ये पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अगर हम जोड़ते हैं, और इधर एक और बना लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऐसे, इधर एक और हम बना लेते हैं, इधर पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। ये हमारी डिप्लीशन लेयर हो जाएगी, इधर हमारा होल्स हो गया, ठीक है, इधर हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, दिखाने के लिए दिखा रहा हूं मैं, इधर हमारा इलेक्ट्रॉन। पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, और यहाँ पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। इस बायसिंग को, इसे कहते हैं बायसिंग। बायसिंग मतलब होता है पीएन जंक्शन को बैटरी से जोड़ना, दैट इज कॉल्ड बायसिंग। पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप के बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अगर जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या कहते हैं इसे? फॉरवर्ड बायसिंग। बायसिंग पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर इसका उल्टा कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। क्या कहते हैं इसे? रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ये आपका जंक्शन है यहाँ पे, ऐसा ऐसा मान लो हमने, ये जंक्शन, ये जंक्शन, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किसको जोड़ दिया हमने? पी टाइप को, और निगेटिव टर्मिनल को अगर हम एन टाइप से जोड़ते हैं तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर रिवर्स कर दे तो हम लोग कहते हैं रिवर्स बायसिंग। उल्टा कर दे तो हम लोग कहते हैं रिवर्स। अब फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में होता क्या है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में होता क्या है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे? देखो, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि क्या जुड़ते ही करंट फ्लो शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? जुड़ते ही करंट का फ्लो थोड़ा बहुत होगा कि नहीं होगा? बोलो।
थोड़ा बहुत करंट, थोड़ी सी करंट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि देखो इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर होल्स थोड़ा सा है, जो थोड़ी सी है लेकिन है तो ना, और इधर इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा ही है तो ना। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से कम होती है और एन टाइप में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम होती है। तो यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और यहां वाला जो होल्स है वो इधर मूव करेगा, तो थोड़ी बहुत करंट फ्लो होगी। ऐसे ही यहां पे थोड़ी बहुत करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब यहां देखो थोड़ा ध्यान से, जब हम पोटेंशियल देते हैं, पोटेंशियल दें, उसकी वैल्यू जो यहां पोटेंशियल वेरियर है, पोटेंशियल वेरियर है, तो होगा क्या? ध्यान से समझना, पोटेंशियल वेरियर मतलब रोकना, पोटेंशियल को रोकना, बाहरी पोटेंशियल को रोकना। तो होगा क्या? ध्यान से देखो, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, इस पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के कारण यहां जो होल्स हैं, ये होल्स क्या करेंगे? इधर की तरफ भागेंगे। क्या वो इस साइड भागेंगे कि नहीं भागेंगे? ध्यान से देखो, क्योंकि होल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या पॉजिटिव चार्ज इधर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? होल्स भागेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे। इधर की तरफ जब मूव करेंगे, करना शुरू करेंगे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना इस चीज को, जब होल्स इधर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो बच्चे होगा क्या कि ये जो डिप्लीशन लेयर है, बीच में आ जाएगी लेयर, दीवार, वो दीवार क्या करेगी? इस होल्स को जाने से रोकेगी। तो ये बैटरी क्या करती है? ये बैटरी क्या करती है? इस दीवार को, चूंकि होल्स इधर की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो होल्स इधर की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे, चूंकि वहां बैरियर है। उसके कारण होगा क्या? ये होल्स उस बैरियर को दबाएगा। बैरियर को दबाना मतलब पोटेंशियल का बैरियर है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, उस बैरियर को दबाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर से दबाएगा, होल्स इधर से दबाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से दबाएगा। ये तभी होगा जब यहां आप बैटरी देखो, बैटरी से कनेक्ट करोगे इसको, तब तो होल्स इधर से दबाएगा बैरियर को और इलेक्ट्रॉन इधर से दबाएगा बैरियर को। तो बैरियर छोटा होगा कि बड़ा? बैरियर धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। छोटा मतलब पतला होता जाएगा। जैसे जैसे आप वोल्टेज यहां बढ़ाओगे, वैसे वैसे ये बैरियर और पतला होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये बैरियर टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा। यहां टूटने से मतलब खत्म होने से, तो ये बैरियर खत्म हो जाएगा कि नहीं बोलो? डिप्लीशन लेयर, यहाँ जो बैरियर है, या एक तरीके से कह सकते हो कि जो डिप्लीशन लेयर है, वो डिप्लीशन लेयर नैरो होती जाएगी, पतली होती जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर पतली होती जाएगी, होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये जो डिप्लीशन लेयर है, वो डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी। और जैसे ही डिप्लीशन लेयर खत्म हुई, होल्स इधर से इधर मूव करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना शुरू कर देगा, और करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? बोलो, करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? होगी, और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में करंट फ्लो होती है, लेकिन क्या कुछ टाइम लगता है? बिल्कुल लगेगा। कौन सा टाइम लगेगा? कौन सा टाइम लगेगा? वो टाइम जितना टाइम में ये डिप्लीशन लेयर टूट जाए, वो टाइम जिस टाइम में डिप्लीशन लेयर क्या हो जाए? टूट जाए। टूटना मतलब ये डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाए। डिप्लीशन लेयर खत्म होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, क्लियर है? अगर मान लो पोटेंशियल बैरियर यहाँ का 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है पोटेंशियल बैरियर, तो यहाँ जो बैटरी है, ये बैटरी कम से कम 2 वोल्ट या 2 से ज्यादा वोल्ट होगी, तभी इसमें करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
सॉरी 2 से ज्यादा होगी तभी 2 वोल्ट तो इसी को चाहिए, क्या करने के लिए, टूटने के लिए, मतलब खत्म होने के लिए, क्योंकि ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना, तो 2 वोल्ट तो कम से कम इसी को चाहिए खत्म होने के लिए। तो 2 या 2 से ज्यादा वोल्ट की बैटरी यहां लगाओगे तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है। ओके, यहां की कहानी देखो, तो यहां आप लिख सकते हो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर वैनिश हो जाता है, डिप्लीशन लेयर शुड बी नैरो, डिप्लीशन लेयर शुड बी नैरो एंड वैनिश, लेयर शुड बी नैरो एंड वैनिश। डिप्लीशन लेयर पतली होगी और क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नैरो एंड वैनिश, खत्म हो जाएगी। यहां की कहानी बताओ, यहां की कहानी क्या होगा, होगा ये कि ये जो पोटेंशियल है इसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर, तो इस पॉजिटिव के कारण यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर जाएंगे, और इस नेगेटिव टर्मिनल के कारण यहां जो होल्स है वो होल्स इधर मूव कर जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, होल्स इधर मूव कर गए, तो ये लेयर बढ़ी की घटी, बढ़ जाती है, तो डिप्लीशन लेयर वाइडर हो जाती है। आप लिख लो कि डिप्लीशन लेयर शुड बी वाइडर, मोटी हो जाती है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर शुड बी वाइडर, डिप्लीशन लेयर मोटी हो जाती है, डिप्लीशन लेयर वाइडर हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्यों मोटी होती है, क्यों बड़ी होती है, क्यों बड़ी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर, जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर मूव कर गया, और जो होल्स है निगेटिव चार्ज के, निगेटिव टर्मिनल के कारण इधर मूव कर गए, तो ये लेयर जो है और बड़ी हो जाती है, ये और वाइडर हो जाती है। और वाइडर होने से क्या हो जाएगा, और वाइडर होने से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर यहां बढ़ गया कि घट गया, बढ़ जाता है। यहाँ पोटेंशियल बैरियर और बढ़, जितनी मोटी डिप्लीशन लेयर होगी, समझ लो उतना ही मोटा पोटेंशियल बैरियर हो जाएगा, या उतना ही बड़ा पोटेंशियल बैरियर हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर मतलब पोटेंशियल को रोकने वाला, बाहरी पोटेंशियल आप दोगे उसको रोकने वाला, तो और बढ़ जाता है यहाँ डिप्लीशन लेयर, ठीक है। अब तो यहाँ डिप्लीशन लेयर वाइडर हो जाती है, यहाँ डिप्लीशन लेयर नैरो और वैनिश हो जाती है, खत्म। इस केस में जब आप पोटेंशियल बढ़ाते जाते हो, मतलब जो आपकी ये यहाँ पोटेंशियल वेरियर है, उस पोटेंशियल वेरियर से ज्यादा पोटेंशियल आप देना शुरू कर देते हो इस सर्किट को, मैं समझा रहा हूं करेक्टर को। जब आप यहाँ पोटेंशियल और देना शुरू कर देते हो, और बढ़ाना शुरू कर देते हो, मतलब बैटरी का वोल्टेज और बढ़ाना शुरू कर देते हो, तो होगा क्या, करंट और तेजी से और तेजी से और तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है कि नहीं कर देती है, बताओ। कर देगी, कर देगी। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जैसे ही डिप्लीशन लेयर टूटती है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, उसको कहते हैं शूटअप करंट। क्या कहते हैं उसे, शूटअप करंट, शूटअप करंट। अब ये शूटअप करंट क्या है भाई, शूटअप करंट क्या है, मैं एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर टूटा, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज आपको चाहिए डिप्लीशन लेयर तोड़ने के लिए। जैसे ये डिप्लीशन लेयर मान लो 2 वोल्ट की है, या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, या पोटेंशियल वेरियर 2 वोल्ट का है, तो बैटरी कम से कम कितने वोल्ट की चाहिए आपको, 2 वोल्ट की। 2 वोल्ट की बैटरी पे अभी जब तक डिप्लीशन लेयर नहीं टूटेगा तब तक हम लोग मानते हैं कि करंट फ्लो नहीं हो रहा, जबकि ये ये जो कम इलेक्ट्रॉन है या कम होल्स है उसके कारण करंट फ्लो होता है, लेकिन उस करंट को हम लोग एकदम निग्लेजिबल मानते हैं, जीरो मानते हैं। अब जैसे ही डिप्लीशन लेयर टूटी, तो यहाँ करंट, जैसे ही डिप्लीशन लेयर टूटी, थोड़ी सी और वोल्टेज बढ़ाओगे तो उस थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने पे करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि ये सारे होल्स जो है इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं,
और सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जो जितने होल्स और जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब उतनी ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, तो करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो जैसे ही करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि नी वोल्टेज क्या होता है। नी वोल्टेज देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में बना दे रहा हूं आपको, मतलब इसका ये हो गया इधर करंट और इधर हो गया वोल्टेज। ये किसका वोल्टेज है? ये बैटरी का वोल्टेज है जो आप बैटरी को दे रहे हो। ये किसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं हम लोग? फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच? करंट और वोल्टेज के बीच। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। और इधर बना देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायसिंग। बहुत ध्यान से समझना, रिवर्स बायसिंग की करंट, रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और इधर है फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहले फॉरवर्ड बायसिंग की देख लो। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा कि जैसे ही आप करंट की वैल्यू बढ़ाते हो, देखो इधर, जैसे सॉरी वोल्टेज की, जैसे ही मतलब वोल्टेज कम से कम 2 वोल्ट से, मतलब अगर यहाँ पे जो जो पोटेंशियल वेरियर है, अगर पोटेंशियल वेरियर मान लो सपोज करो कि 2 वोल्ट का है, तो यहाँ बैटरी कम से कम 2 वोल्ट की चाहिए, जिससे कि ये वोल्टेज टूटे, ये जो बैरियर है वो टूटे। तो बैरियर जब तक नहीं टूटेगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। ये बैरियर जब तक नहीं टूटेगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये बैरियर तोड़ने के लिए कम से कम यहाँ वोल्टेज कितना होना चाहिए? 2। अगर 2 वोल्ट का बैरियर है तो ठीक, हमने मान लो कि 2 वोल्ट का करंट दे दी, वोल्टेज दे दी। अब 2 वोल्ट हमने दिया तो 2 वोल्ट में करंट तो 0 होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि अभी बैरियर जस्ट टूटा है, या सपोज करो जस्ट टूटने वाला है। तो जस्ट टूटने वाला होगा, तो ये बताओ क्या उसमें करंट, उस समय करंट फ्लो होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो यहां से यहां तक कोई करंट फ्लो नहीं होती। यहाँ जो पोटेंशियल होगा, दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल वेरियर, यहां तक कोई करंट फ्लो नहीं होती है। हालांकि बहुत माइन्यूट सी होती है जो कि हम लोग उसको यूज नहीं करते, मान लेते हैं कि 0 ही है, यहां तक कोई करंट फ्लो नहीं। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे, जैसे ही आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, होना क्या है? इंक्रीज करने से जब ये डिप्लीशन लेयर टूट गई, पोटेंशियल बैरियर टूट गया, तो करंट वोल्टेज थोड़ा सा उससे और ऊपर करोगे, जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर करोगे, करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर करोगे, करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे ऐसा कर बनता है इसका, ये बना लेना आप लोग, बहुत जरूरी है। ऐसे बढ़े। अब देखो यहाँ जो करेक्टर है, यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से लेके यहां तक एक अलग करेक्टर है, उसके बाद यहाँ करंट स्ट्रेट हो गई। तो यहां से लेके यहां तक जो करेक्टर है, यहां से लेके यहां तक, इस करेक्टर का जो वोल्टेज है, वोल्टेज, इसको हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। नी मतलब क्या होता है जानते हो? नी मतलब क्या होता है? घुटना, 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 ये पैर का। अब देखो, अगर इसे आप ध्यान से देखो तो क्या ये घुटने की तरह नहीं है? बिल्कुल। यहां से लेके यहां तक थोड़ी सी आप वोल्टेज बढ़ाओ, करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाती है, शूट अप कर जाती है करंट। इसको कहते हैं, इस करंट को, इस उस वोल्टेज पे, जिस वोल्टेज पे करंट शूट अप कर जाए, शूट अप करने का मतलब बहुत तेजी से बढ़ जाए, ऐसे वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नी वोल्टेज। करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, नी वोल्टेज। ठीक है, करंट 0, करंट क्या हो जाता है? करंट बहुत तेजी से शूट अप कर जाता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ऐसे वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। यहां क्या होता है?
यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पोटेंशियल बैरियर जैसे जैसे, देखो इधर थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको, करंट वोल्टेज, देखो इधर, यहाँ करेक्टरिस्टिक्स देख लेना इसका, ये है फॉरवर्ड बायसिंग का करेक्टरिस्टिक्स, और इधर रिवर्स बायसिंग का देखो, रिवर्स बायसिंग का ध्यान दो। अब यहाँ देखो रिवर्स बायसिंग, रिवर्स, इधर रिवर्स बायसिंग में अगर आप देखो तो हम वोल्टेज को जीरो से लेके चलते हैं, मान लो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाए, जब थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाए तो जैसे ही जीरो से जीरो वोल्टेज है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि करंट तभी फ्लो होगी जब इलेक्ट्रॉन या होल्स मूव करेंगे सर्किट। अब यहां देखो, जैसे ही हम यहाँ जीरो वोल्टेज इस पे रख रहे हैं, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। वोल्टेज हम बढ़ाएं, ये डिप्लीशन लेयर और चौड़ी होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और इसकी तरफ आकर्षित होंगे, इधर की तरफ, और इस इधर की तरफ आकर्षित होंगे, तो ये जो लेयर है ये लेयर और चौड़ी होगी, और होल्स इधर की तरफ आकर्षित होंगे, ये लेयर और चौड़ी होगी, क्योंकि होल्स किधर की तरफ भाग रहे हैं, निगेटिव चार्ज की तरफ, निगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भाग रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये लेयर और चौड़ी होगी। और हमने क्या किया, और वोल्टेज बढ़ाया, और वोल्टेज बढ़ाया तो होगा क्या, ये लेयर और चौड़ी होगी। इस दौरान हो क्या रहा है, इस दौरान हो ये रहा है कि ये जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं, इन होल्स को मिलेगी एनर्जी, किसके कारण? चूंकि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ाने से चूंकि यहाँ एन टाइप में माइनॉरिटी में होल्स हैं और पी टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये होल्स क्या करेंगे, चूंकि ये वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो इस होल्स को मिलेगी एनर्जी, और ये होल्स इस डिप्लीशन लेयर को जंप कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इस डिप्लीशन लेयर को जंप कर जाएंगे। तो जैसे ही ये होल्स इस डिप्लीशन लेयर को जंप करके इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर भागेंगे, तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, जब ये होल्स इधर से इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, और ये होल्स यहां से इधर की तरफ चलना शुरू हो गया, और ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है पी टाइप में, वो इधर से इधर की तरफ चलना शुरू कर दिया, तो क्या करंट फ्लो हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ जो करंट फ्लो होती है, यहाँ करंट फ्लो किसके कारण होती है? छोटे वाले चार्ज के कारण, या होल्स, छोटे वाले होल्स और छोटे वाले इलेक्ट्रॉन के कारण, या ज्यादा होल्स और ज्यादा इलेक्ट्रॉन के कारण? तो आंसर है कम होल्स और कम इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऐसी करंट, यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है या मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण? तो आंसर है यहाँ जो करंट फ्लो होगी वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है, माइनॉरिटी के कारण होती है। क्यों माइनॉरिटी के कारण होती है? क्योंकि यहाँ जो करंट है, ये यहाँ जो करंट है, यहाँ करंट ये जो एन टाइप में होल्स है उसके कारण फ्लो हो रही है, और पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण। एन टाइप में होल्स और पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके कारण यहाँ करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है, यहाँ करंट पी टाइप में जो होल्स हैं और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके कारण हो रही है। तो यहाँ जो करंट है वो मेजोरिटी में होती है, और यहाँ जो करंट है वो माइनॉरिटी में होती है। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ जो करंट है, यहाँ जो करंट फ्लो होगी वो माइनॉरिटी के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है। यहाँ जो करंट फ्लो होती है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है। यहाँ जो करंट फ्लो होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है, सॉरी मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण,
और यहाँ जो करंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखो अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बना ले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगा, चूंकि करंट यहाँ पे इससे अलग फ्लो हो रही है, इससे अलग फ्लो हो रही है, इस वाले से अलग फ्लो हो रही है, अलग उल्टी दिशा में बह रही है। हमने बैटरी ऐसे लगाया है और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे, और यहाँ करंट ऐसे फ्लो हो रही है पी से एन की तरफ, और यहाँ करंट किधर फ्लो हो रही है, एन से पी की तरफ, एन से पी की तरफ। मतलब यहाँ करंट उल्टा बह रही है, इसीलिए यहाँ रिवर्स करंट होती है। कौन सी करंट होती है, रिवर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसे दिखाते हैं, देखो जीरो वोल्टेज पे जीरो करंट, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक ऐसा वोल्टेज आता है, एक ऐसा वोल्टेज आता है, उसके बाद करंट बढ़ती ही नहीं, करंट कांस्टेंट हो जाती है, करंट कांस्टेंट हो जाती है। क्यों कांस्टेंट हो जाती है करंट, ये भी आप देख लो। कांस्टेंट इसलिए हो जाती है, कांस्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ जो होल्स की संख्या है, भाई एक आप वोल्टेज दे दो तो जितने, एक आप वोल्टेज दे दो तो जितने होल्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन से वो इधर से इधर चले जाएंगे, उसके बाद में होल्स बचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, वही तो मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है इसका मतलब है कि करंट की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ करंट कांस्टेंट हो जाती है, यहाँ करंट कांस्टेंट, यहाँ करंट कांस्टेंट। चाहे आप जितना वोल्टेज बढ़ाओ, चाहे आप जितना वोल्टेज बढ़ाओ, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, इस करंट को कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं इसे, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब समझते हो, सैचुरेशन, सैचुरेशन, सैचुरेशन करंट कहते हैं, सैचुरेशन करंट। क्यों सैचुरेशन करंट हो जाती है, सैचुरेशन करंट क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है सैचुरेशन करंट, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, मान लो यहाँ V नॉट वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है करंट की वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ एक तरीके से समझ लो कि खत्म हो जाते हैं। इसमें मान लो 10 नंबर ऑफ होल्स है और यहाँ 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो करंट 10 नंबर ऑफ होल्स और 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो फ्लो होगी। ऐसा तो नहीं है कि अपने से होल्स वो क्रिएट कर देगा, अपने से इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट कर देगा। तो जो भी करंट यहाँ फ्लो होगी होल्स के कारण, और जो भी करंट होगी यहाँ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ जो करंट फ्लो होती है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है, और यहाँ जो करंट फ्लो होती है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण है। तो यहाँ जो करंट होती है इसमें फॉरवर्ड बायसिंग में, यहाँ जो करंट होती है ये मिली एम्पियर में होती है, मिली एम्पियर में। यहाँ जो करंट होती है वो मिली एम्पियर में होती है, और यहाँ जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, क्योंकि बहुत छोटी करंट होती है। यहाँ जो करंट होती है वो मिली एम्पियर में होती है, और यहाँ जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। अब बताओ किसमें करंट ज्यादा, फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में करंट का। अब आप कहोगे कि सबसे ज्यादा यूज किसका होगा सर, पीएन मतलब फॉरवर्ड बायस का कि रिवर्स बायस का, तो आंसर है सबसे ज्यादा यूज रिवर्स बायस का होता है। किसका, रिवर्स बायस का, क्योंकि यहाँ करंट बहुत कम मात्रा में होती है। हमें ज्यादा करंट नहीं चाहिए, हमें कम करंट चाहिए, इसका बहुत यूज होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का, फॉरवर्ड बायस का यूज उतना नहीं होता है। यहाँ जो करंट होती है इसको कहते हैं फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट नाम लिख लो ये सब, फॉरवर्ड करंट। यहाँ जो करंट होती है वो कहते हैं रिवर्स करंट, रिवर्स करंट। ठीक है, फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड करंट और, ठीक है। तो these all are about PN junction and biasing of PN junction.
पीएन जंक्शन और उसकी बायसिंग के बारे में जानकारी। ठीक है, अब इसमें उसका यूज, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन क्या एप्लीकेशन है भाई? एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन क्या यूज है, एप्लीकेशन क्या है इसका पीएन जंक्शन का? पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन को यूज करते हैं एज ए रेक्टिफायर। कैसे यूज करते हैं? एज ए रेक्टिफायर, एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं एज ए फिल्टर, एज ए फिल्टर। इसको यूज करते हैं ट्रांजिस्टर में, इसको यूज करते हैं ट्रांजिस्टर में, इसको यूज करते हैं जिनर डायोड में, इसको यूज करते हैं फोटो डायोड में। जिनर डायोड, जिनर डायोड, डायोड पूछा गया क्वेश्चन है जिनर डायोड पे आपके पेपर में। इसे यूज करते हैं एज ए फोटो डायोड, फोटो डायोड, इसे यूज करते हैं एज ए फोटो डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिनर डायोड पढ़ेंगे हम लोग अभी। इसे यूज करते हैं एज ए फोटो डायोड। इसके बाद इसका यूज है एज ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, एज ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में दो, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में दो, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी, और दूसरा एनपीएन। समझ में आ रहा होगा पीएनपी और एनपीएन? नहीं समझ में आ रहा? पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसको यूज करते हैं एलईडी में। एलईडी जो आपका बल्ब है घर में, जो आपका घर में बल्ब है, बल्ब देखा है ना आपने कि नहीं देखा है? एलईडी बल्ब वहां यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूजेस हैं इसके, ये सारा यूज है। रेक्टिफायर, फिल्टर, जिनर डायोड, फोटो डायोड, ट्रांजिस्टर और एलईडी। इन्हीं 5-6 पे क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे पेपर में। ठीक है,